आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी। स्टेट और प्रूफ कहते हैं कि क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी क्या होता है, उसका स्टेटमेंट और प्रूफ करके बताइए। स्टेट एंड प्रूफ क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी। स्टेटमेंट कहता है कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, तो ऑर्डर जो होगा जी का, यानी जी में जो एलिमेंट की संख्या होगा वो होगा सिग्मा। ए एलिमेंट है जी के, ए ग्रुप का एलिमेंट है, उस समय ऑर्डर जो होगा कंजुगेट क्लास ऑफ ए, उसके सम का, जितने भी कंजुगेट क्लासेस होगा ए का, जहाँ पे ए कहाँ बिलोंग्स करता है ग्रुप जी में, उन सभी के सम के बराबर। या आप कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, इन ये जितना होगा उन सभी के सम का। या कहेंगे ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस सिग्मा। ए बिलोंग्स नहीं करता है सेंटर ऑफ जी में, उस समय ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। जनरली यही आपका क्या है, क्लास इक्वेशन है किसका, तो फाइनाइट ग्रुप का। फाइनाइट ग्रुप का क्लास इक्वेशन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जेड, यानी सेंटर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, इसके सम। कब, तो जब ए बिलोंग्स नहीं करे सेंटर ऑफ जी में। यह आपका क्या है, क्लास इक्वेशन है फाइनाइट ग्रुप का। अब इसका ये जो स्टेटमेंट हम लिए हैं, इस स्टेटमेंट का प्रूफ देखिए। कहते हैं क्या, मान लीजिए कि जी क्या है, कोई फाइनाइट ग्रुप है, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, और ये जो है आपका ये, इसको हम कहते हैं ये रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ये जो ये सिंबल है ये कंजुगेट रिलेशन है। कहाँ पर, तो ग्रुप जी में। और Cl जो है ये CLA, इसको कहते हैं कंजुगेट क्लास ऑफ ए है। ये आपका CLA क्या है, कंजुगेट क्लास ऑफ ए है। कहाँ पर, जी में। सिंस कंजुगेट क्लास ऑफ ए या तो आपका आइडेंटिकल होगा या डिसजॉइंट होगा, किसके लिए, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ए जो है आपका कहाँ है, जी में है, उनके लिए आपका कंजुगेट क्लास जो होगा ए का, वो या तो आइडेंटिकल होगा या डिसजॉइंट होगा, या तो एक जैसा होगा या अलग अलग होगा। तो ऑर्डर जो होगा ग्रुप का वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए के सिग्मा सम। अब इसका मतलब हो गया आपका ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, सिग्मा ए टेंस टू इन्फिनाइट। ए बिलोंग्स करता है कहाँ पे, तो ए बिलोंग्स करता है जी में। इसको क्या किए हम, ये जो आया है आपका ऑर्डर ऑफ जी का वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यदि ए अगर एलिमेंट है ग्रुप जी का, ए यदि ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो ए बिलोंग्स करेगा सेंटर ऑफ जी में, या ए बिलोंग्स नहीं करेगा सेंटर ऑफ जी में। नियम है, अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो ए या तो सेंटर ऑफ जी में होगा, ग्रुप के जी में सेंटर में होगा, या ए सेंटर ऑफ जी में नहीं होगा। तो ऑर्डर जो होगा ग्रुप का वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ एन ए, जब ए बिलोंग्स करता है सेंटर ऑफ जी में, इस सभी का सम। या जब ए बिलोंग्स नहीं करता है सेंटर ऑफ जी में, उस समय ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ एन ए का सम। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, 2 ले लिए, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। सॉरी, अब पहले हम क्या प्रूव करते हैं कि यदि नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर जी है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर जी है, इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स करता है सेंटर ऑफ जी में, ये हमको प्रूव करना है। तो मान लेते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है वो जी के बराबर है। नॉर्मलाइजर ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, ग्रुप का वो एलिमेंट जो ए के साथ कम्युटेटिव लॉ को फॉलो करे। तो मान लीजिए ग्रुप का ये एस एलिमेंट है जो ए के साथ कम्युटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं।
ये किसके बराबर है, जी के बराबर है। यानी ये जो है आपका ऐसे इक्वल टू एस, ये कब है तो फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू जी के, यानी सब के सब जी के जो भी एलिमेंट हैं सब के लिए ए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो हम कहेंगे ए कहाँ बिलोंग्स करता है, सेंटर ऑफ जी में। यानी कि आप देखें कि यदि नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर जी हैं तो ये कंडीशन कब होते हैं, यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स करे सेंटर ऑफ जी में। जब सेंटर ऑफ जी में ए बिलोंग्स करता है उसी केस में ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए और ग्रुप जी आपस में बराबर होते हैं। देखिए जब ए जो है बिलोंग्स करता है सेंटर ऑफ ग्रुप में, उस समय ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए का सम, क्योंकि दोनों क्या है आपका नॉर्मलाइजर ऑफ ए और जी आपस में क्या है बराबर है, तो ये अगर बराबर है तो ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ जी, नॉर्मलाइजर ऑफ ए के बदले में हमने क्या किया ऑर्डर ऑफ जी रखे, कट गया 1 आया। तो ये जो 1 है पहला के लिए दूसरा के लिए, क्योंकि सिग्मा के कारण एडिशन लगे हैं, 1 + 1 + 1 कितना टाइम्स जाएगा, ये जाएगा ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी के टाइम्स जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ इस सब का सम जो होगा वो सम क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी। इसको ले लिए हम इक्वेशन 3, किसका वैल्यू तो इनका वैल्यू। जब ए बिलोंग्स कर रहा हो सेंटर ऑफ जी में उस समय इसका वैल्यू क्या आएगा ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी। अब इक्वेशन 2 और 3 से, इक्वेशन और 2 और 3 से ऑर्डर ऑफ जी का वैल्यू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस, ये कब आया जब ए बिलोंग्स कर रहा था सेंटर ऑफ जी में उस समय ये आ गया ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, अब प्लस जब ए बिलोंग्स नहीं कर रहा था सेंटर ऑफ जी में तो वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी बट्टा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, इन सभी का सम। तो यही जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या कहलाता है क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप। तो ये प्राय एग्जाम में आता है कि आप स्टेट और प्रूव करिए कि क्या है क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, तो हम इसको आराम से लिख लेंगे, कोई हार्ड नहीं है, 1-2 बार बनाएगा तो आप समझ जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाएंगे आप सभी के लिए। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।